नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गुहांड चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी चरण सिंह चौहान, वरिष्ठ समाज सेवी और गुर्जर इतिहास के बहुत बड़े जानकार, आपसे कुछ संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि कल चुनाव है, 10 तारीख है, 10 फरवरी में चुनाव है और जहाँ जहाँ मतदान है वहाँ सभी के लिए, और ख़ासकर जो किसान कम्युनिटी है, मज़दूर कम्युनिटी है और इसमें जो गुर्जर हैं उनके लिए संदेश देना चाहते हैं। जी, सभी लोगों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। और गांव गुहांड चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, कल 10 तारीख में वोट डालेंगे और वोट प्रजातंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है। वोट से ही देश का भाग्य निर्माण होता है, भाग्य उदय होता है। और अगर वोट हम गलत दिशा में डाल देंगे तो देश की, राष्ट्र की और लोगों की दिशा गलत हो जाएगी। मैं आप लोगों से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कल जो वोट डालेंगे, वोट डालने से पहले गंभीरता से विचार करना जरूरी है कि हम वोट राष्ट्र निर्माण के लिए दे रहे हैं या राष्ट्र को नुकसान देने के लिए कर रहे हैं। आज देश के अंदर तमाम जो कल कारखाने हैं सभी खुले हुए हैं, सभी चल रहे हैं। देश के सभी डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। लोगों की आवाजाही बसों से, ट्रेनों से परमानेंट खुली हुई है। बाज़ार खुले हुए हैं, रेलियों में भीड़ चली हुई है। मतलब कहीं कोई रुकावट नहीं है। और ये विचारणीय विषय है कि स्कूलों में बच्चे जाने बंद हैं। मैंने इस बात पे गहरा चिंतन और मनन किया तो मुझे बड़ा दुख हुआ और बहुत ही आत्मिक मुझे कष्ट हुआ इस बात का। कोविड है, महामारी है और महामारी में सभी, पूरा देश खुला है, लेकिन स्कूलों में बच्चे जाने बंद हैं। क्या स्कूलों से, क्या बच्चों से ही ये बीमारी फैलती है? क्या देश की गवर्नमेंट स्कूल बंद करके क्या संदेश देना चाहती है? चलो, बीमारी है, सपोज किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 10-10 बच्चों के ग्रुप बना करके, 15-15 बच्चों को ग्रुप बना करके, मास्क लगा करके, सैनिटाइज करके उनको दूरी से बिठा जा सकता है और टीचर पढ़ा सकता है। इससे क्या इफेक्ट हुआ ये समझ में आई मेरे बात के। अमीर घरानों के बच्चे ट्यूटर के माध्यम से उनकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहेगी। उनके घर पे ट्यूटर आ जाएगा पढ़ाने वाला, उनके बच्चे पढ़ते रहेंगे। और जो गरीब तबके के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, किसान, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, रेहड़े पटरी वाले लोग हैं, डेली करने खाने वाले लोग हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? तो उनकी शिक्षा को सरकार ने क्यों रोका है, इस पे तो विचार करना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार गरीबों की पढ़ाई को बंद करना चाहती है। और अगर आप गौर करेंगे तो ये सच्चाई है कि आपकी शिक्षा को, गरीबों की शिक्षा को सरकार बंद करना चाहती है, उनको शिक्षित नहीं करना चाहती। तो आप वोट करने से पहले इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें
कि स्कूल क्यों बंद है, बच्चे स्कूल में जाने क्यों बंद हैं, तमाम चीज़ें खुली हुई हैं, स्कूल ही बंद है। इस बात को जहन में उतार करके सोचना कि इसका आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। स्कूल क्यों बंद किए हुए हैं गवर्नमेंट ने? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये कह रहे हैं कि भाई जो गोलवरकर की किताब है उसमें कहा कि 90% 85% जनता देश की गरीब होगी, अनपढ़ होगी, तो ही इनका राज चलेगा। कहीं वो किताब इन्होंने पूरी पढ़ करके ये षड्यंत्र तो नहीं है। और कहीं हिंदूवाद के चक्कर में इन लोगों ने उसका पर्दा उठा करके देखना, हिंदूवाद के पीछे कहीं हमारी नौकरियों के साथ, तो हमारे बच्चों की जो नौकरियां लगती हैं उसके साथ तो कुछ इन्होंने हेर फेर नहीं कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है उस आदेश के मुताबिक जो हमारे बच्चे सामान्य वर्ग के बच्चों के बराबर नंबर ले आते थे तो उनकी भर्ती सामान्य वर्ग में होती थी, लेकिन कोर्ट ने आदेश किया कि अब ये सामान्य नंबर लाने वाले बच्चों के बराबर नंबर लाने वाले सामान्य में नहीं जाएंगे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो 15% सवर्ण हैं उनकी जो नौकरियां हैं वो 50.5%, और जो 85% पिछड़ा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनको 49.5% ही नौकरियां मिलेंगी। ये सब गौर करने की चीज़ है, बुद्धि से सोचने की चीज़ है, विवेक से सोचने की चीज़ है। कृपया मेरी बात को सीरियसली लें, गंभीरता से लें और ध्यान करें कि मैंने जो ये दो बातें बोली हैं स्कूली शिक्षा की और नौकरियों की, इसमें कहीं हमारे साथ हेर फेर तो नहीं किया जा रहा है। तो आप सभी से अपील है कि आने वाली कल 10 तारीख में आप उसी को चुनें जो आपके बच्चों के साथ, आपकी नस्लों के साथ हित करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार गठबंधन को लाएं, गठबंधन को जिताएं और अपने सपनों को साकार करें। अब की बार ये लोग गलती नहीं करेंगे और इनको वो जो है ना अकल आ चुकी है। देश में सही निर्णय होंगे, प्रदेश में सही निर्णय होंगे और सबको साथ लेकर के चला जाएगा। मेरी जयंत चौधरी साहब से बात हुई है और मैंने पूरा विश्वास है कि अब ये हमारा जो गठबंधन है वो सही निर्णय लेगा और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए पूरा काम किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।